हेलो साथियों, आप सभी का जीके के क्लास में और साइंस के प्रश्न में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में पढ़ेंगे साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक 8 मिनट लगता है प्रकाश को पहुँचने में, 8 मिनट। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर से हो जाएगा 8 मिनट। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। क्या है? त्वचा है, जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, त्वचा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है, प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का यहाँ पर लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, रक्त का लाल रंग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है, नाइट्रोजन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह यहाँ पर बुध है। कौन सा है? बुध, जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है, मानव आँख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश अंदर जाए। तो यह कौन सा भाग है। तो यह पुतली है। कौन सा है? पुतली, जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, पुतली। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर, जल को गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। जल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, वाष्पीकरण। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। अगर आप ठोस को पीटोगे तो इसमें से ज़्यादा ध्वनि आएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, ठोस। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर, पौधों में जल ऊपर कैसे चढ़ता है। पौधों में जल ऊपर कैसे चढ़ता है। तो यह केशिक तत्व के द्वारा चढ़ता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, जिसको वाष्पोत्सर्जन सिंचाव की भी सहायक होता है यह। तो ऑप्शन सी सही है, केशिक तत्व। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई यहाँ पर क्या है? जूल है। क्या है? जूल, जो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है, जूल। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मनुष्य का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, मनुष्य का तापमान शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किस धातु को पारा कहा जाता है। तो किस धातु को
पारा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? मरकरी को ही पारा बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, मरकरी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज यह थॉमस ने किया था। किसने? थॉमस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, थॉमस। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। दांतों का इनेमल किस खनिज से बना होता है? तो दांतों का इनेमल यह कैल्शियम से बना होता है, जो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है, कैल्शियम। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? हमारा जल है। क्या है? जल, जो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है, जल। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो हमारा न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, न्यूटन। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है हमारी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर बृहस्पति है, जो ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही है, बृहस्पति। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधों में हरा रंग यह क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है, क्लोरोफिल। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति लगभग 3 गुणे 10⁵ होती है। क्या होती है? 3 गुणे 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ठोस में द्रव से, तो यह कौन सी प्रक्रिया होती है? पिघलना होता है। क्या होता है? पिघलना बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, पिघलना। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है हड्डियों में कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है, कैल्शियम। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है कौन सा विटामिन आँखों के लिए ज़रूरी है? तो विटामिन ए जो है आँखों के लिए हमारा क्या है? सबसे अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है, विटामिन ए। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या है? 12 है कि 12 है कि 13 है कि 14 कि 15? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना इसका सही उत्तर होगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो पहली बार चैनल के माध्यम जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।